वृंदावन के ऐसे कुछ अनसुनी कथा, कुछ अनकही बात संतों की, मैं सोची कि उसके ऊपर कुछ चर्चा हो जाए। इसी बहाने वृंदावन रस चर्चा भी हो जाएगी, है ना। बहुत दिनों से बहुतों को ये बार बार हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहा था कि वृंदावन का एकदम से सुनेंगे हम। मुझे डर लगता है वृंदावन की ज़्यादा मैं बात जब बोलती हूँ तो पता नहीं, मतलब कुछ विचलित सी हो जाती हूँ। तो फिर मुझे डर लगता है कि कथा रह ना जाए और मैं कहीं खो ना जाऊँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी, लेकिन अभी श्री जी की थोड़ी इच्छा हुई है उनकी प्रेरणा से। आइए हम शुरू करते हैं। बोलिए श्री जटिया बिहारी जुगल सरकार की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री सद्गुरु गोपाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए शुरू करते हैं श्री वृंदावन की रस भरी कथा। सब तैयार हो जाइए। और आपको अगर लगता है कि आपकी कोई सखी है, आपकी कोई बहन है, आपके कोई मित्र है जिनको वृंदावन से प्रेम है, जिनको वृंदावन की कथा से प्रेम है, जिनको वृंदावन की छवि से प्रेम है, जिनको वृंदावन के नाम से प्रेम है, तो उन लोगों को तुरंत इस लाइव का लिंक शेयर कर दीजिए। तो आज जैसे कि फेसबुक में पोस्टर गया है, आज हम सीधा जाएंगे गोवर्धन को, श्री वृंदावन धाम की गोवर्धन। गोवर्धन में एक महाराज जी रहते थे। आज से बहुत साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, करीबन 80 साल तो होगा ही। तो उस समय श्री वृंदावन धाम में 4 सिद्ध महाराज जी हुआ करता था। एक गोवर्धन में, एक सूर्य कुंड में, एक बरसाने में, ऐसे ऐसे करके 4 महापुरुष। और 4 महापुरुष ही बंगाली है, 4 जन ही बंगाली है। आज उनके आश्रम भी छोटा छोटा बने हैं, भजनानंदी महापुरुष। और उन्होंने जो लीला प्रकट किया श्री वृंदावन धाम में, इससे फिर से ये प्रमाणित हो जाता है कि वृंदावन भजन स्थली है। वहाँ आज वृंदावन धाम में इतना कलयुग का प्रभाव जो दिख रहा है, उसका एक ही कारण है, वृंदावन में भजनानंदी लोग कम हो रहे हैं। वृंदावन की आबो हवा, वृंदावन की परिवेश, वहाँ की वायु, कण कण भजन मांगते हैं। भजन से वो लोग आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आपके सपोर्ट में रहते हैं, प्रकृति के सपोर्ट में रहते हैं। हर एक जीव जंतु, बोलिए, मैं वहाँ रह कर के देखी हूँ, वो लोग भजन के भाषा समझते हैं। चाहे वो बंदर हो, चाहे वो गौ माता हो, चाहे छोटी छोटी पंछी हो, भजन के भाषा भजनानंदी लोगों को वो सब पहचानते हैं, जानते हैं। तो ये कथा हमको स्मरण दिलाते हैं कि वृंदावन को हम जाए तो ऐसे ही साधन, भजन, तप में अपने आप को लीन रखे। साधक का एक समय होता है जब तक वो तपस्या कर पाते हैं, जब तक भगवान करवाते हैं। कोई कोई साधक ऐसे होते हैं जो पूरा जिंदगी, पूरा जीवन ही तपस्या करते हैं, ऐसे भी साधक है। और ऐसे भी कोई साधक है जो समाज को कुछ देने के लिए आते हैं। तो एक समय तक वो तपस्या करते हैं और फिर श्री जी की कृपा उनके ऊपर ऐसे बरसती है
कि वो सिंहासन में जाके बैठते हैं, मतलब कि व्यासपीठ में जाके बैठते हैं और समाज के कल्याण के लिए उपदेश आदि देते हैं। तो ये दो प्रकार के साधक समाज में दिखता है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग भजनानंदी संत को देख करके हम समझते हैं कि जो लोग व्यासपीठ में बैठ के उपदेश कर रहे वो लोग साधक ही नहीं, वो लोग साधु ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। उस समय में भी था भजनानंदी जो कुटिया में बैठ के पूरा उम्र पूरा जीवन भजन किए हैं। और कुछ ऐसे भी लोग थे, कुछ ऐसे भी साधक थे जो एक समय तक तपस्या किए हैं और उसके बाद श्री जी उनको अपने हाथ से सजाए हैं, अपना नाम दिए हैं, अपना वेश दिए हैं। श्री जी तो इतनी दयामयी है कि अपना वेश भी दे देती है, अपना रूप भी दे, मतलब रूप सौंदर्य सब कुछ वो दे देती है, इतनी दयामय है। मतलब खुद की सौंदर्य के ऊपर उनको कोई माया नहीं है, वो जब चाहे वो दे सकती है, उसको प्रदान कर सकती है। तो ऐसे ऐसे साधक को दे करके सजा करके वो समाज की कल्याण के लिए उनको तैयार कर देते हैं। आज गोवर्धन की सिद्ध कृष्णदास बाबा जी के विषय में हम जानेंगे, जो संपूर्ण रूप से एक भजनानंदी संत थे और भजन का इनका अनुभव बड़ा ही विचित्र रहा। श्री कृष्णदास बाबा जी, इनका जन्म हुआ उत्कल देश में, मतलब तब के समय में उत्कल और आज के समय में आप बोल सकते हो ओडिशा, जो कुछ दिन पहले भी उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, है ना। तो वही है उत्कल। हमारे जो नेशनल एंथेम है, जातीय जो संगीत है हमारे, वहाँ भी है ना, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, बंग जहाँ मैं बैठी हूँ और उत्कल है उड़ीसा। तो उड़ीसा में इनका आविर्भाव हुआ और आविर्भाव होने के कुछ दिनों के बाद ही इनके पिता और माता दोनों ही चल बसे और इनकी गर्भधारिणी की बहुत इच्छा थी कि मेरे सारे संतानों में से एक संतान ऐसा हो जो राधा रानी के नाम जपे, जो वृंदावन वासी हो, जो साधन भजन में अपना जीवन गवाए। देखिए, उस समय ऐसे माताएं अगर नहीं होती ना, तो ऐसे ऐसे महान आत्मा कहाँ किस गर्भ में आविर्भाव होते, प्रकट होते, बताइए। तो आजकल हम लोग ये चाहते ही नहीं है कि हमारा कम से कम एक संतान तपस्वी बने, साधु बने। हम ये नहीं चाहते हैं। भले ही वो डॉक्टर बन के नकली दवा बनाए, रोगियों को ये करे, क्या क्या बोलते हैं कि रोगियों को ठग ले, भले ही वो कोई नौकरी करते करते रोगियों ये को ठग ले, दूसरा कोई नौकर बन जाए, किसी का दूसरा नौकर बन जाए, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारा एक संतान कम से कम ऐसे हो जो कि भगवान का नौकर बने, जो कि सद्गुरु का नौकर बने, गुरु का नौकर बने। क्योंकि पहले तो गुरु का नौकर बनना पड़ता है। गुरु का नौकर अगर ठीक ठाक बन गए तो गुरु प्रमोशन करवा देते हैं और भगवान का नौकर बन जाते हैं। तो गोवर्धन दास जी गर्भधारिणी की इच्छा अनुसार सीधा चले गए वृंदावन धाम को। वहाँ उनकी मुलाकात हो गई वैष्णव दास नाम की एक महात्मा से, जिन्होंने उनको पहले ग्रंथ पाठ करके सुनाने लगा। क्योंकि कृष्णदास इतना ही छोटा था, उनको पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आता था, वो पढ़ नहीं पाते थे। तो वैष्णव दास जी क्या करते थे, उनको पढ़ के सुनाते थे, घंटों उनको उपदेश देते थे। और वैष्णव दास जी के साथ में ये हमारे कृष्णदास जी बड़े होने लगे, सत्संग में बड़े होने लगे, गुरु के संग में बड़े होने लगे धीरे धीरे। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि गुरु का कितना बड़ा महिमा है। जैसे कि मान लीजिए कि हम जो देखते हैं कि ये आलू
माटी के नीचे होते हैं ना, माटी के नीचे आलू होता है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, वहाँ से उठा करके छिलका विलका सब माटी वाटी सब निकाल के अच्छे से धो करके और बढ़िया सा जीरा वीरा का छोंक दे करके मसाला वसाला डाल के और फिर क्या करते हैं, चूल्हे में उसको पकाते हैं और फिर स्वादिष्ट बन जाते हैं। वही आलू के सब्जी के लिए मारपीट लग जाते हैं, मुझे दो मुझे दो मुझे दो, अरे मेरे थाली में थोड़ा दो, मेरे थाली मेरे कटोरी में थोड़ा दो। तो वैसे ही हम भी तो वैसे ही है, मनुष्य तो वैसे ही है। और गुरु कैसे है, गुरु वही हम लोगों को वहाँ से उठा करके जितने सारे माटी कीचड़ धूल मैल छिलका आदि उतार के फिर उसको धो करके अच्छे से क्या करते हैं, ज्ञान भक्ति का मसाला हम में देते हैं और फिर तपस्या की साधन की अग्नि में उसको बढ़िया से जला करके हमको स्वादिष्ट बना देते हैं। प्रकृति का देखिए, प्रकृति के साथ मनुष्य जीवन की एक एक चीज का कितना मेल जोल है, कितना तालमेल है। हम सभी प्रकृति के अंदर है। एक आलू के जीवन में जो घटना घटित हो रहा है, हमारे जीवन में भी वही घटना है। बोलते हैं ना कि भगवान के सब संतान हैं, इसीलिए भगवान ने सबके लिए नियम बनाया तो एक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम समझते नहीं हैं उसको, और उसको हम चेंज कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, और वहीं जाके मतलब झमेला हो जाता है। नियम सब एक है, हमको भी वैसे स्वादिष्ट बना देते हैं। और फिर हमारे घर में आइए, महात्मा जी हमारे घर में आइए, बाबा जी थोड़ा हमारे, आचार्य जी थोड़ा हमारे घर पधारिए, हमको कुछ बोलिए, हम पर कुछ कृपा लुटाइए। वही देखिए, एक ही बात हुआ ना, हमको आलू दीजिए, हमको आलू दीजिए, टेस्टी सब्जी सबको चाहिए। तो ऐसे ही होता है, गुरु हम लोगों को बना देते हैं। तो कृष्णदास जी बहुत साल तक अपने गुरु के सान्निध्य में रहे, और ये गुरु के सान्निध्य में रहने की एक अद्भुत नशा है। जो एक बार गुरु के सान्निध्य में रहते हैं उनको प्रेम आ जाता है, उनको विरह आ जाता है, आध्यात्म की आधा समझ आधा अनुभव वहीं पर उनको तैयार हो जाता है, और वो बाद में किसी और के साथ रह ही नहीं पाता है, रह नहीं पाता है। ये जो लोग गुरु के साथ रहे हैं उनको पता है, एक बार अगर गुरु गोविंद मिल जाए और उसके बाद संसार में रहना बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट। गुरु इतना प्यार करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, वो अग्नि में तपाते जरूर, लेकिन इतना नहीं तपाते कि आलू जल जाए, सब्जी जल जाए। वो मारते हैं जरूर, लेकिन भीतर से एक हाथ दे करके रखते कि फूट ना जाए, इतना मत मारो कि फूट जाए। संसार में ये जो बैलेंस है, हर संबंध में ये बैलेंस नहीं मिलता है, इसीलिए भगवान गुरु को ये बैलेंस देकर ही भेजते हैं, बनाते हैं। एकमात्र ये बैलेंस का जो मात्रा है ये गुरु में रहता है। तो इसीलिए गुरु के साथ रह कर के कृष्णदास जी परम आनंदित से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। इतने में से अचानक गुरुदेव अप्रकट हो गए, अप्रकट हो गए गुरुदेव। कृष्णदास गुरु के विरह में एकदम उन्माद प्राय हो गए, वो सहन नहीं कर पाए और वृंदावन धाम छोड़ दिया। हम छोड़ने के बाद सीधा चले गए कहाँ, जयपुर। जयपुर के गोविंद देव जी के प्रसंग में बहुत कुछ सुने थे अपने गुरु के पास, तो मन में ऐसा इच्छा हुआ कि जयपुर चले जाते हैं और वहाँ गोविंद देव जी की सेवा में लग जाते हैं। देखिए, मैं बोली ना कि जो गुरु के सेवा में रहते हैं वो
जैसे ही गुरुजी अप्रकट हो गए, सेवा का जो अभाव है ये बहुत समस्या है। सेवा के बिना नहीं रह सकते, सेवा अभ्यास बन जाता है। गुरु चले जाने के बाद लगता है क्या करूं, अब सुबह से मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, क्योंकि जीते तो आए हैं गुरु के लिए। तो कृष्णदास जी सोचे कि गुरु नहीं है, गोविंद तो है, तो चलो जयपुर चले जाते हैं और वहाँ से शुरू करते हैं गोविंद देव जी की सेवा, तो जीवन भली भांति कट जाएगा। लेकिन दिमाग में ये बात है कि गर्भधारिणी की इच्छा थी वृंदावन। बोले थे कि बेटा तुम वृंदावन जाना और वहीं रहना और वहीं पर साधन भजन करना, ये मेरी अंतिम इच्छा है। तो जयपुर चले गए। जयपुर में जाके जयपुर के जो राजा उस समय थे उनके पास जाके बोले कि ऐसी ऐसी बात है। तो राजा को बड़ी दया आ गई, छोटा सा एक बच्चा है, एक लड़का है, गुरु चल बसे है और ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण शरीर है, सेवा आदि जानते भी है, तो रख लिए गोविंद देव जी की सेवा में, इनको रख लिए। अब गोविंद देव जी की जयपुर की जो सेवा, वह चलाते कौन है? राजा। तो वहाँ वैसे ही व्यवस्था, सब राजा जैसे व्यवस्था, और भोग का तो पूछिए मत, रोज 56 भोग लग रहा है और कृष्णदास जी खूब पा रहे 56 भोग। गुरु के पास जब रहते थे तब वहाँ संयम, नियंत्रण, इस टाइम में खाना, उस टाइम में खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। यहाँ सब फूट गए, सब प्रसाद। प्रसाद में तो मतलब भोजन की बुद्धि नहीं करना चाहिए, वो तो अपराध है, तो प्रसाद समझ करके खा जा रहे सब कुछ। तो ऐसे बहुत साल बीतने के बाद अचानक से भगवान की कृपा से कृष्णदास जी के मन में एक अद्भुत सी एक ये होने लगी है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब राज अन्न मैं ग्रहण कर रहा हूँ और यहाँ तो और कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ बस गोविंद देव जी की सेवा कर रहा हूँ और खूब खा रहा हूँ और सो रहा हूँ। यहाँ तो मेरा जीवन पूरा आराम बन गया है एकदम। लेकिन गुरुदेव हमको बोले थे कि बेटा, अगर भजन करना है, अगर भगवान को दर्शन करना है साक्षात, मूर्ति में नहीं, साक्षात, वैसे सिद्ध अगर होना है तो आराम नहीं, भजन करना है। लेकिन अब हमको भजन का गाइडेंस कौन देगा? अब हमको कहाँ से क्या मिलेगा? ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। ये तो इसका आदत हो रहा है, हमको अभ्यास हो रहा है। रोज अगर आप ऐसे ऐसे मतलब बचपन से, जबकि साधन भजन का समय है, उस समय अगर कोई रोज ये सब खाने लगे ना, तो क्या होगा? साधन भजन का जो इच्छा है वो नष्ट हो जाएगा, शरीर आराम प्रिय हो जाएगा। शरीर को बार बार आराम चाहिए, जिह्वा को बार बार वही स्वाद चाहिए। तो गुरु का उपदेश उनके अंदर था ना, गुरु का सत्संग उनके अंदर था, तो सही और गलत में वो फर्क कर सकता था। तो उनको लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है। तो जयपुर की गोविंद दे, देखिए भगवान की सेवा छोड़ के जा रहे, ये बहुत सोचने वाली बात है। भगवान की सेवा, और वो भी जयपुर के गोविंद देव जी, जो बोलता हुआ ठाकुर जी है। कई लीला है जयपुर की गोविंद देव जी का। उनका सेवा छोड़ करके ये फिर से पधार गए वृंदावन को। अब वृंदावन को आके और उस समय एक सिद्ध बाबा जी हुआ करता था काम्यवन में। काम्यवन में जय कृष्णदास बाबा जी करके, वो भी बंगाली ही थे। तो वो उस समय, जिसको बोलते हैं ना कि ज्येष्ठ, मतलब सीनियर, प्रवीण, उनको थोड़ा अभिज्ञता है, तो उनके नाम सुने थे, तो ये उनके पास पहुंच गए।
जब गुरु अप्रकट हो जाए या गुरु अगर आपके जीवन में नहीं है तो प्रवीण भजनानंदी महात्मा के पास जरूर जाना चाहिए। उन लोगों के साथ संपर्क में रहना चाहिए। हम लोग आजकल देखते हैं कि हमारे जैसे मान लीजिए कि गुरुदेव अप्रकट हो गया, 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, अब हम लोगों को गाइड करने वाला कोई नहीं है और हम किसी के पास जाते भी नहीं है। गुरुदेव को पूजा करते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि गुरुदेव अप्रकट हो जाने के बाद आपको फिर से दीक्षा लेना है किसी महात्मा के पास। नहीं, दीक्षा नहीं लेना है, आपको गाइडलाइन लेना है, गाइडेंस लेना है, क्योंकि उस महात्मा के मुख से आपके गुरु ही बोलेंगे। गुरु तो शरीर नहीं, गुरु तो आत्मा है। तो देखिए, गुरु का सत्संग अगर अंदर रहे तो क्या क्या हो सकता है। क्योंकि हम देखें तो कृष्णदास बाबा जी के जीवन से जब गुरु अप्रकट हो गए तब वो बहुत ही छोटा है, उनका पूरा जीवन सामने पड़ा हुआ है। नर्वस होने की ही बात है कि हम भजन करने को आए, इतने में से हमारे गुरुजी चले गए। पूरा जीवन हम कैसे भजन करेंगे, कैसे क्या करेंगे हम। लेकिन सच में भजन का इच्छा अगर आप में है तो भगवान स्वयं चल के आपके पास आएंगे मदद के लिए, और बुद्धि बन करके, चेतना बन करके आपके अंदर भगवान विराजमान रहेंगे। तो ये क्या किए, ये काम्यवन की जो जय कृष्णदास बाबा जी है, इनके पास चले गए और इनके पास जाके बोले कि बाबा जी ऐसे ऐसे बात है कि हमारे गुरुदेव अप्रकट हो गए। उसके बाद हम जयपुर चले गए और बहुत साल मैं वहाँ रहा और वहाँ का 56 भोग मैं लिया। लेकिन वो भोग लेते लेते मेरे शरीर में विकार उत्पन्न होने लगे। इस बात को ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। हम क्या ले रहे? भोजन प्रसाद ले रहे। तरीके से लगाया जा रहा है श्री राधा कृष्ण का भोग, एक प्रतिष्ठित पुराना जागृत मंदिर, वहां का भोग। लेकिन फिर भी एक निर्मल बालक, उनके मन के अंदर विकार का उत्पन्न हो रहा है। विकार यानी कभी क्रोध, कभी काम भाव, कभी ईर्षा भाव, नानाविध विकार उत्पन्न हो रहा है। और गुरु का सत्संग अंदर था, इसीलिए वो समझ गए कि ये हमारे अंदर विकार उत्पन्न हो रहा है और ये अगर बढ़ने लगा तो मेरा पतन हो जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इसीलिए भाग गए वृंदावन और एक महात्मा के चरण पकड़ लिए कि बाबा जी हमको आप कृपा कीजिए, हमारे गुरु तो शरीर में नहीं रहे, आप हमको बताइए हम क्या करें, हमारे जीवन में विकार उत्पन्न होने लगे हैं, कैसे हम इससे बचें। तो जय कृष्णदास बाबा जी बड़े ही सुंदर सुंदर उदाहरण से इनको समझाने लगे। पहला बोले कि देखो बेटा, एक कच्चे वृक्ष को, कच्चे पेड़ को अगर तुम पानी में भिगो करके फिर अगर जलाओगे तो क्या वो जलेगा? नहीं जलेगा। उसके लिए वृक्ष सूखा होना जरूरी है, उनको आग में तपाना जरूरी है, वो भीगे अवस्था में जलेगा नहीं। तो कृष्णदास बाबा जी समझ गए कि क्या बोल रहे। कच्चा वृक्ष है और उसके ऊपर जल, जल यानी क्या हुआ कि साधन भजन ठीक से हुआ नहीं, कच्चा है, शरीर कच्चा है, तो उसके ऊपर ये राजसिक अन्न प्रवेश कर गए, मतलब पानी,
दे दिए उसके ऊपर। अब अगर जलाने लगे तो नहीं जल रहे हैं। तो इसीलिए तपस्या की अग्नि चाहिए। तुम्हारे जीवन में तपस्या की अग्नि की अभाव है। और क्या बताए? देखिए, इस प्रसंग में एक प्रसंग हम जरूर कहना चाहेंगे, पसंद करेंगे कि भंडारे का जो भोग है वो साधकों को क्यों नहीं लेना चाहिए। आज भी आप वृंदावन धाम में जाओगे और आप देखोगे वहाँ 20-25 हजार मंदिर है और वहाँ प्रत्येक दिन भंडारा चल रहा है। प्रत्येक दिन वहाँ भंडारा चल रहा है। लेकिन उस भंडारे में आप भजनानंदी साधु संत बहुत कम देखोगे। बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो माधुकरी करके अपना गुजारा करता है, लेकिन भंडारा में जाके नहीं बैठता है। वहाँ की एक भाषा है, मैं आपको बता रही हूँ, चिट्ठी पकड़ना। चिट्ठी मतलब भंडारे का निमंत्रण। पूछते हैं तुम चिट्ठी पकड़े क्या? नहीं नहीं बाबा, हम चिट्ठी नहीं पकड़ते, हम माधुकरी करते हैं। ये साधु समाज की भाषा है। चिट्ठी पकड़ना मतलब भंडारा में जाता है या नहीं। तो कई ऐसे परंपरा है जहां गुरु निषेध कर देते हैं। जैसे हमारे परंपरा में भी हमारे गुरुदेव, हमारे परम इष्ट सदगुरु भगवान श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु, उनके परंपरा में कोई साधक भंडारे का अन्न ग्रहण नहीं करते। इसका कारण मैं आपको बता रही हूं। देखिए, आप रामायण अगर ठीक से पढ़े हो तो आपको जरूर ये पता होगा, एक जगह में ये रामायण के जो दो मुख्य चरित्र है, एक नायक और एक खलनायक है। नायक कौन? रघुपति राघव राजा राम, श्री राम, और खलनायक लंकापति रावण। ये दोनों ही भंडारे का अन्न ग्रहण करने के लिए निषेध कर रहे हैं। एक जगह है जहां आप देखोगे रावण स्वयं अपने पुत्र मेघनाद को भंडारे के अन्न से अन्न लेने से मना कर रहे हैं। असुर है, रावण असुर है, इतना बुरा है, लेकिन फिर भी वो भंडारे का अन्न नहीं ले रहे। क्यों? इसका कारण क्या है? देखिए, भंडारे का अन्न क्या होता है, क्या चीज होता है, मैं आपको बता रही हूं। इसका विज्ञान को समझिए। जो भंडारा लगा रहे हैं, मतलब ज्यादातर जिन लोगों के पैसे से भंडारा का वस्तु तैयार हो रहा है, भोजन वस्तु तैयार हो रहे हैं, ठीक है, वो अपना जो समस्या है जीवन का, मान लीजिए किसी का कोई ग्रह दशा चल रहा है, किसी के जीवन में कुछ गड़बड़ चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, तो वो सारा कुछ जो एनर्जी है, जो खराब एनर्जी मतलब खराब ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा है अपने जीवन का, उसको बहुत ही स्वार्थ तरीके से, मतलब सेल्फिश जिसको बोलते हैं, उस ऊर्जा को ट्रांसफर करने का एक तरीका है भंडारा। हमारे जीवन में बहुत खराब कुछ चल रहा है, उसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। तो इसीलिए वो भंडारा का आयोजन करते हैं। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं, जैसे मैं अपने जीवन में अपना एक अनुभव आपको बता रही हूँ। उस समय मैं वृंदावन धाम में पहली बार गई हूँ, मतलब 5-6 महीना हुआ है, ऐसा 5-6 महीना, ज़्यादा नहीं। तो अचानक से मैं सुनी कि हमारे एक जान पहचान के आश्रम, बंगाली आश्रम नज़दीक में ही था, तो वहाँ कुछ भंडारा चल रहा था। करीबन लगभग 100 साधु महात्मा एक साथ अस्वस्थ हो गए। मतलब भंडारा था कल और आज का ये समाचार है कि सारे साधु सब अस्वस्थ हो गए और सभी काला बाबू अस्पताल में, मतलब रामकृष्ण मिशन का जो अस्पताल है उसको काला बाबू अस्पताल कहा जाता है वृंदावन धाम में, तो काला बाबू अस्पताल में सब एक साथ एडमिट हुए और सबका पेट का समस्या है। बहुत बुरी तरह से सब लोग बीमार हैं। हंगामा हो गया वृंदावन में। वृंदावन में उस समय कुछ बात होती थी तो फोन या
मतलब व्हाट्सअप या मान लीजिए कोई मतलब कोई सोशल मीडिया का माध्यम कुछ नहीं लगता था। ऐसे ही आग की तरह बात मिनटों में फैलता था, मिनटों में आग की तरह फैल जाता था। उस आश्रम से हमारे आश्रम की दूरी करीबन 4-5 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी तुरंत वो समाचार आ गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। सब बातें करने लगे। तो हमारे गुरुदेव के पास उस महंत जी का फ़ोन नंबर था। उन्होंने समाचार लेने के लिए फ़ोन किया तो पता चला कि उस आश्रम के जो महंत जी है तुरंत उनको बुलाया जिन्होंने भंडारा करवाया था। अब सुनिए, और उनको बोले कि अगर आप सत्य नहीं बोलोगे कि किस कारण ये भंडारा आप करवाए तो हम आपको बहुत बुरी तरह से दंड देंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके लिए 100 साधु एडमिट है। जो हमारे रसोइया है वो मंदिर के रसोइया है, वो तो रोज खाना बनाते हैं, रोज भोग बना रहे, हम खा रहे, कुछ तो नहीं होता है। और आज से नहीं है, वो पिछले 30 साल से है, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप बताओ कि आप किस कारण भंडारे दिए। तो बहुत प्रेशर क्रिएट किया महंत जी, और भी मतलब बहुत सारे साधु संत इकट्ठा हो गए। तो ये तो घबरा गए, देखे कि हवा गर्म है, अगर सत्य नहीं बताएंगे तो यहीं पीट करके हमको मार देंगे। तो बोले महाराज जी हमको क्षमा कर दीजिए, दरअसल मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, वो मांगलिक थी, उनकी शादी नहीं हो रही थी। तो ज्योतिष ने कहा था कि आप अपनी बेटी को घी से नहलाइए। आपकी बेटी को नहलाने के लिए जितना घी चाहिए उतने परिमाण घी उनके सर के ऊपर से एकदम से ये करके आप उसको नहलाइए आपकी बेटी को, और वो जो घी होगा उस घी को उठा करके आप साधु भंडारा करवाइए। समझ पा रहे हो? उस घी से मतलब कि इनके बेटी की जीवन में जो भी नेगेटिविटी चल रही थी, ग्रह दशा चल रही थी, वो सब कुछ घी क्या होता है, शुद्ध करते हैं। उनकी बेटी शुद्ध हो गई और उनकी शरीर की जितनी सारी नकारात्मक ऊर्जा है वो उस घी खींच लिए उस घी में। हाँ, उस घी में नमक भी था, क्योंकि नमक का खींचने का शक्ति होती है, तो वो खींच लिए और उस घी को एक डब्बा में भर के चुपचाप से ये आश्रम भिजवा दिए और बोले कि ये रहे भंडारे का घी, भंडारे का जो भोजन जो सामग्री है सब कुछ इसी से बनेगा। चिंतन कीजिए एक बार, उसी से बना और सब अस्वस्थ हो गए। तो इसीलिए वृंदावन धाम में आज ये प्रसंग पता नहीं कि मतलब क्यों श्री जी का इच्छा हुआ, मैं आप लोगों को मैं बोल रही हूँ। भंडारे की जो अन्न है वो कौन खा सकता है? फिर कोई नहीं खाएगा, मतलब भंडारा साधु भंडारा बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। साधु भंडारे में अगर वो महाप्रसाद दिया जाए तब जाके वो सेफ है। मतलब कि कोई भंडारा लगा रहे हैं, किस कारण लगा रहे हैं आपको नहीं पता। मान लीजिए कि 10 आदमी मिलकर के भंडारा लगा रहे हैं, कोई आश्रम में 100 आदमी मिलकर के भंडारा लगाता है, भव्य भंडारा होता है, 1000 साधु, 1200 साधु, 2000 3000 साधु एक साथ बैठ के पा रहे। तो जो भी मतलब लोग लगा रहे हैं भंडारा को, उनके जीवन में क्या समस्या चल रहा है आपको कुछ नहीं पता, शायद उन लोगों को भी कुछ नहीं पता होगा, है ना। तो सेफ साइड क्या होता है, उसको तैयार करके पहले छोटा छोटा कटोरी नहीं, जो जिस बर्तन में आप उसको तैयार कर रहे हो, जैसे अन्नकूट में भोग लगाते हैं ना, उस मतलब बड़ा बड़ा जो बर्तन है, मान लीजिए 3 क्विंटल चावल का खिचड़ी बने हैं, 3 क्विंटल, 3 क्विंटल चावल का जो खिचड़ी का बर्तन है वो पूरा का पूरा ठाकुर जी के सामने तुलसी पत्र दे करके आपको भोग लगाना है। ये मैं आपको तरीका बता रही हूं,
पूरा पूरा बर्तन सामने बिठाना होगा और ठाकुर जी को भोग लगाना होगा। यहीं पर बात खत्म नहीं। जब ठाकुर जी का भोग लग गए तो ठाकुर जी और राधा रानी पा लिए। अब ये क्या हुआ? राधा कृष्ण का प्रसाद। अब ये महाप्रसाद नहीं बने, क्योंकि शास्त्र में, शास्त्र की बात आपको बता रही हूँ, शास्त्र में ये लिखा हुआ है जब तक आदि शक्ति माँ पार्वती इसको ग्रहण नहीं करेंगी तब तक जग में ये महाप्रसाद नहीं बनेगा। तो इसीलिए मंदिर में आदि शक्ति का उपस्थिति होना चाहिए। चाहे कोई मंदिर हो, आप जरूर वहां झांक के देख लीजिए, वहां माँ पार्वती अथवा माँ काली अथवा माँ चंडिके, ऐसे आदि शक्ति, ललिता, हमारे त्रिपुर सुंदरी ललिता माँ, कात्यायनी माँ, सिंहवाहिनी, वैष्णो देवी, शेरावाली माँ, इनमें से किसी एक का भी कोई चित्रपट या कोई विग्रह सेवा है कि नहीं? क्योंकि ये जो राधा कृष्ण का प्रसाद है, ये प्रसाद हो जाने के बाद पुजारी फिर से प्रवेश करेंगे और उसी प्रसाद के ऊपर बिल्व पत्र, अथवा बिल्व पत्र अगर ना रहे तो लाल फूल दे करके शक्ति मंत्र उच्चारण करेंगे या मन में जप करेंगे। जप करके इसको आदि शक्ति सनातनी उनको दिया जाएगा, निवेदन किया जाएगा। फिर छोड़ देना है 12-15 मिनट के लिए, मंदिर का पट बंद कर देना है। अब जाके वो बना महाप्रसाद। अब जब वो भोग निकलेगा, आप जब उसको भंडारा में लगाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भंडारा में आप जरूर ले सकते हो, जरूर बैठ सकते हो। और एक है कि जो बहुत ज्यादा भूखे हैं, जिनको बहुत मतलब जरूरी है, जिनको मान लीजिए कि प्रत्येक दिन जिनको अच्छा खाने को नहीं मिलता है, कभी कभार मिलता है, 6 महीने में 8 महीने में एक बार मिलता है, जिनको अपने जीवन मतलब अपने शरीर में प्रोटीन विटामिन का अभाव है, तो वैसे लोग जब बैठते हैं तो उनके कहा जाता है कि मतलब वैज्ञानिक पद्धति में कहा जाता है कि उनके शरीर में भूख की परिमाण इतना ज़्यादा होता है, उनके शरीर में विटामिन प्रोटीन का अभाव इतना ज़्यादा होता है कि उसी में सारा ऊर्जा लग जाता है। तो बाकी का जो नकारात्मक ऊर्जा है वो उसके शरीर में लगता नहीं, क्योंकि उनके शरीर में कमी है ना, विटामिन्स की कमी है, प्रोटीन्स की कमी है, तो वहाँ जाके वो लग जाता है। तो ये दूध क्षेत्र में भंडारा में बैठ के प्रसाद लिया जाता है। बाकी अगर आप चाहते हो कि साधन भजन आपका पूरा जीवन ठीक ठाक चले, या पिछले कुछ वर्षों में भजन साधन व्रत आदि करके आपने जो कुछ पुण्य कमाया है वो आपके जीवन में रहे, जो आप सिद्धि कमाए हो, जो शक्ति कमाए हो, जो अनुभव दर्शन कमाए हो, वो आपके जीवन में बरकरार रहे, तो साधु भंडारा में मत बैठिए, स्वपाकी बन जाइए। सबसे ज़्यादा अच्छा है स्वपाकी। इसीलिए साधकों को स्वपाकी का नियम दिया जाता है। कोई साधक अगर अचानक से स्वपाकी का नियम छोड़ देते हैं या माधुकरी का नियम छोड़ देते हैं तो उनके जीवन में बहुत सारा विकार आ जाता है। फिर वो धीरे धीरे उनका पतन इतना हो जाता है कि वो और साधु ही नहीं रहता है, मतलब एकदम पतन हो जाता है उनका। जो भी हो, तो आइए, तो हम कृष्णदास बाबा जी के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो कृष्णदास बाबा जी को जय कृष्णदास बाबा जी ने बोला कि बेटा तुम्हारे जीवन में यही हुआ है, वो जो भंडारे का सामान तुम लिए हो ना, क्योंकि मंदिर में तो भंडारा लगाया जाता है, वही तो पंगत में तुम बैठ के प्रसाद पाए और वही विकार तुम्हारे अंदर काम करने लगे। तो बेटा अब से तुम वृंदावन में माधुकरी करके अपना जुगाड़ लगाना शुरू करो, फिर देखो बहुत आनंद में रहोगे। माधुकरी करना शुरू करो। तो ये बात को ये समझे और काम्य बन से
वो सीधा कहाँ चले गए? 2 मील वन। 2 मील वन। 2 मील वन बड़े ही अद्भुत जगह है ये 2 मील वन। दो मतलब जुगल, दोनों का जहाँ प्रथम मिलन हुआ था वही जगह 2 मील वन नंदगांव में पड़ता है ये। राधा कृष्ण का प्रथम मिलन द्वापर में, जहाँ आज 2 मील वन है। आप अगर जाओगे तो लोग आपको बोलेंगे ये नंदगांव है, लेकिन उस समय नंदगांव, बरसाना, ये पूरे क्षेत्र का राजा हुआ करता था श्री वृषभानु जी। और उसके हिसाब से वृषभानु जा श्री राधा रानी इस पूरे क्षेत्र की राजकुमारी हुआ करती थी। 2 मील वन एक ऐसी जगह है जो आज भी साक्षी बने हैं उस पल की, उस क्षण की जब प्रिया प्रीतम पहली बार मिले थे। उस दिन का बात, उस समय का 2 मील वन में अगर आप जाओगे तो आज भी वो आनंद की खनक आज भी साधकों के मन में कुछ नहीं है। आज वहाँ सब कीचड़ भरा है, आज भी रास्ता कच्चा है। वहाँ थोड़ी बारिश होती है तो कीचड़ कीचड़ हो जाती है। वहाँ मौनी बाबा करके एक बाबा हुआ करता था, कभी उनका बात भी मैं बोलूँगी आप लोगों को। लेकिन मैं क्या बोलूँ, 2 मील वन, 2 मील वन में भजन करने का सौभाग्य कृष्णदास जी को प्राप्त हुआ। और इतना कठिन तप वो करने लगे वहाँ। माधुकरी में खाली क्या लेते थे पता है? आटा और नीम के पत्ते। आटा और नीम के पत्ते। इतना दिन अच्छा खा खा करके उनके जबान का टेस्ट जो वर्धन हो गया है, जबान के स्वाद जो वर्धन हुआ है, उसको मारने के लिए, उसको कुचलने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आटा को पानी में घोल करके उसमें नीम के पत्ते का रस डाल करके दिन में एक बार वो उसको पी जाते थे। यही उनका पूरे दिन का भोजन था। और ऐसे भोजन अगर कोई लेंगे तो क्या होगा उनके शरीर उनका बहुत कमजोर पड़ गए। लेकिन भजन में कोई कमी नहीं, भजन चल रहा है, बहुत आनंद से भजन चल रहा है, गुरु का दिया हुआ नाम जप सब चल रहा है। लेकिन शरीर खत्म हो गया और ज़्यादा कड़वा खाने के लिए इनका आँखों का दृष्टि एकदम से चला गया। और धीरे धीरे ऐसी अवस्था हो गया जब वो बिल्कुल देख नहीं पाते थे और इसीलिए माधुकरी करने जाना भी बंद हो गया। लेकिन उनमें भजन का कोई कमी नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत रहा है, ना भजन, ना भोजन, ना पानी, बस भजन में लीन है। आंखों से कुछ देख नहीं पा रहे, कहाँ गिर उड़ जाएंगे, इसीलिए एक जगह बैठ के बस भजन कर रहे। ना नहाते हैं, ना कहीं जाते हैं, ना कहीं आते हैं, बस वहीं पर बैठे रहते हैं।
भजन का इतना आनंद कि शौच भी नहीं आते हैं। अब कुछ खाएंगे नहीं तो शौच कैसे आएंगे, कुछ पिएंगे नहीं तो शौच कैसे आएंगे। बैठे हैं भजन में, और जैसे ही कान में ये पड़ा, दो मिलबन जुगल सरकार के प्रथम मिलन स्थान है।